हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम असिस्टेंट को कैट कैफे में देखते हैं, जिन्हें कैट्स ने काफी परेशान कर रखा था। तभी वुयन की फ्रेंड फिकाए आती है और उसको देखते ही उस पर झपट पड़ी। तो तुम यहाँ हमारी कैट्स चोरी करना चाहते हो? वो बेचारा चीखता रहा, मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं वुयन के लिए कैफे का ख्याल रख रहा था। मगर फिकाए तो उसकी एक नहीं सुनती और उसकी खूब पिटाई लगाई। एट लास्ट वो बोला, अगर मैं चोर होता तो मैं कैट्स के फेजेस क्यों साफ करता। कैफे को साफ देखकर फिकाए को भी उसकी बात पर यकीन हुआ और वुयन के बारे में पूछती है, जिसपे असिस्टेंट बता रहा था उसे मिस्टर शेंजू ने 7 दिन के लिए हायर कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो लोग 7 दिन के लिए एक साथ रहेंगे। फिर उसे जैसे ही पता चला कि फिकाए भी यहाँ की शॉपकीपर है, उसको हक करते हुए बोला, कैट्स के फेजेस साफ करने का मिशन अब से तुम्हारा। ये कितना मुश्किल काम है, मैं इसके लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। सीन शिफ्ट होकर वुयन पे आता है, जो फिकाए से कॉल पर बात करते हुए कह रही थी, तुम गलत समझ रही हो, मेरा काम सिर्फ उसकी कैट का ख्याल रखना है, और वो भी कोई फ्री में नहीं। 7 डेज के बाद वो मुझे 1000 यन्स देगा। इस पे तो फिकाए भी खुश हो गई, क्योंकि कैफे तो अच्छे से चल नहीं रहा और ऊपर से कई महीनों का रेंट भी पे नहीं किया था। एंड बोली, कैफे की फिक्र मत करना, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर मिस्टर शेंजू तुम्हें किसी तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो पैसों की परवाह किए बगैर वापस चली आना। सीन शेंजू पर आता है, जहां उसका असिस्टेंट उसको डेटिंग करने के रूल्स बता रहा था। मगर शेन कहता है, मैंने तुम्हें अप्लाइड साइकोलॉजी के थ्योरीज ढूंढने को कहा था, तुम क्या ये रिलेशनशिप को लेकर बैठ गए हो? उन थ्योरीज से डेटिंग का क्या लेना देना? असिस्टेंट फिर से बोला, मैं मिस वुयन को कहूँ तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने के लिए? एंड शेंजू कहता है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है तो वुयन को कहकर बेन के लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज करो। सीन वुयन पर आता है, जो कि स्नैक्स खा रही थी। वही शेन भी उसके पास आकर बेन का पूछता है, मैं तुम्हें यहाँ याद दिलाने आया था कि बेन को कल प्रोफेशनल ग्रूमिंग स्टोर पर लेकर जाना है, उसे याद से बात दिला देना, और मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा क्योंकि मुझे बेन की ज्यादा केयर है। फिर जाते हुए वुयन के हाथ से चिप्स लेकर खाने लगा, जिसे वुयन ने पहले ही बाइट किया हुआ था। उसके जाने के बाद वुयन के फेस पे बड़ी स्माइल होती है और काफी खुश नजर आ रही थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेन को प्रोफेशनल ग्रूमिंग स्टोर लेकर जाते हैं। रास्ते में वुयन बोली, तुम्हें इतना तैयार होने की जरूरत नहीं थी, अब तो स्टोर वाले तुम्हें अमीर समझकर हमें डबल चार्ज करेंगे। एंड वो बताता है, मेरे सारे ड्रेस शेड्यूल्ड है, उसके अकॉर्डिंग मुझे आज यही ड्रेस पहनना था। इसके बाद वुयन स्ट्रीट फूड लेती है और शेन को भी ऑफर कर रही थी, मगर वो मना करते हुए बोला, मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाता। एंड वो बोली, पर मुझे तो बेन ने बताया जब कोई बीमार था तो वो स्ट्रीट फूड को बहुत ही ज्यादा मिस करता था। यहाँ वो टोंट करते हुए शेन की बात ही कर रही थी। अब वो जान गया था कि एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं, बेन ने मेरे बारे में इसको सब कुछ बता रखा है। एंड इससे और खाने की डिमांड करने लगा, क्योंकि वुयन को स्वीट नहीं पसंद, इसलिए इस बार वो कुछ ऐसा खाना चाहता था जो वुयन भी उसके साथ खा सके। इसके बाद खाते हुए शेन कहता है, हम यहाँ बैठकर सिर्फ बेन की वजह से ही खा रहे हैं, इसलिए उसको थैंक्स करो। एंड वो कहती है, मुझे इंसानों से दोस्ती करना नहीं पसंद, इसलिए बेन ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आफ्टर दैट शेन बोला, तो ये जो बेन से तुम मेरे बारे में पूछने लगी हो, इसे मैं क्या समझूं? कहीं तुम मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं लेने लगी? और कल की तरह फिर से उसकी आइसक्रीम बाइट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वुयन काफी फनी एक्ट्स कर रही थी और शेन उसको देखकर मुस्कुराता रहा। आज फिर से उसे वुयन के साथ अलग सा एहसास हुआ, हालांकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता। यहाँ वुयन बेन के लिए खाना लेने को जाती है, मगर जब वो वापस आई तो शेन वहाँ पर नहीं था। वरीड होकर वो शेन को आवाज लगाते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। आई साइड वीक होने की वजह से उसके लिए इतने सारे लोगों में वुयन को ढूंढना काफी मुश्किल था, और वुयन भी इसी वजह से ही ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी शेन उसको पीछे से आवाज देता है और वुयन उसकी तरफ भागते हुए कहने लगी, तुमने मुझे इतनी पुअर साइड के साथ भी कैसे ढूंढ लिया? वो बताता है, मैं तुम्हें क्लियरली तो कभी भी नहीं देख सका, लेकिन मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। देन वुयन उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, इसके बाद मेरे साथ ही चलना, समझे तुम? एंड सारे रास्ते उसका हाथ पकड़ के चलती रही। रास्ते में शेन फिर से कहने लगा, मुझे भूख लग गई है, यहाँ बैठकर मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम वहाँ सामने से कुछ खाने को ले आओ। इस पे तो वुयन कह रही थी, कितना बड़ा पेट है तुम्हारा, यही रहना, अगर कहीं गायब हो गए तो बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। उसके जाने के बाद शेंजू बेन से बात करते हुए कहने लगा, तुमने फिर से उसके ऊपर पी तो नहीं कर दिया?
और करना भी मत, समझी तुम? क्योंकि अब ना चाहती हुई भी शन वुयन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। दूसरी तरफ वुयन की नजर उसी व्हाइट कैट पर पड़ी जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। कैट उसे कुछ कहना चाहती थी मगर वुयन उसे इग्नोर करते हुए शन के पास आई और देखा कि शन ने तो पहले से ही उस कैट को हाथ में उठा रखा है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर फिकाए पर आता है जो कि कैफे के बाहर कुछ लोगों को उसकी जासूसी करता हुआ देखती है। खुद से कहने लगी पता नहीं ये लोग कौन है। रोज यहाँ चुपके से देखकर वापस चले जाते हैं। अगले सीन में शन ने सेकंड टेल सुनाने के लिए अच्छा सा माहौल बना रखा था और साथ में वुयन के लिए काफी सारे स्नैक्स भी। उसको इतना केयरिंग देखकर वुयन को भी अच्छा लगा। इसके बाद उसे व्हाइट कैट के लेग पर लगा हुआ वो रेड कलर का ट्रेड नजर आया। ये उसके लिए काफी अजीब बात थी और यहाँ शंजू भी कहने लगा आज जो मैं टेल सुनाने जा रहा हूँ कहीं न कहीं रेड ट्रेड उससे भी बिलोंग करता है, पर ये टेल कोई रियल स्टोरी नहीं बल्कि आज तक का मेरा सबसे बुरा ख्वाब था। आफ्टर दैट वो अपना ख्वाब सुनाने लगा और साथ में हमें भी फ्लैशबैक से दिखाया जाता है। शंजू अपने ख्वाब में एक बैग पैकर है जो कि घने जंगल में खो गया था। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की काफी कोशिश करता है मगर ना तो उसे जाने का रास्ता मिला और ना ही उसके फोन पर सिग्नल्स थे। मगर ज्यादा डरने वाली बात तो ये थी कि सूरज डूब चुका था और उसे काफी भूख भी लग रही है। दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी और शंजू हेल्प लेने के लिए वहाँ चला गया। यहाँ वुयन भी पूछने लगी तुम्हें डर नहीं लगा कि उस झोंपड़ी में कोई भूत या चुड़ैल हो सकती है? पर शन बोला मुझे इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला, बस जिंदा रहने के लिए एक उम्मीद नजर आई। तभी वुयन उसको आ करने का कहती है और बिस्किट उसके मुंह में डाल दिया। शंजू अपनी टेल को कंटिन्यू करते हुए बताता है अंदर जाने के बाद मैंने टेबल पर खाना लगा हुआ देखा पर मेरे इंटर होते ही डोर खुद ब खुद क्लोज हो गया। आवाज लगाते हुए कहने लगा कोई है यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपसे खाना खरीदना चाहता हूँ। तभी एक प्यारी सी लड़की आती है जो कि टेबल पर खाना लगा रही थी और शन उसको थैंक यू करके खाने पर टूट पड़ा। साथ ही वो लड़की बोली इतने मजे से खा रहे हो, तुम्हें इंसान का गोश्त पसंद है? मगर शन को तो लगा कि वो मुझसे मजाक कर रही है, ये इंसान का गोश्त कैसे हो सकता है। फिर वो लड़की उसके लिए इंसानी हड्डियों का सूप लेकर आती है और उसको ट्राई करने का कह रही थी जिसे देखते ही शंजू ने मुंह से खाना थूक दिया। दूसरी तरफ एक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी जो कह रहे थे दरवाजा खोलो, हमें वहाँ से इंसान की खुशबू आ रही है। उस लड़की ने जल्दी से शंजू को छुपा दिया और उन लोगों के लिए दरवाजा खोला जो कि भूत थे। देन कहने लगी इंसान कहाँ से आने लग गए इस घने जंगल में, तुम लोगों को जरूर कोई वहम हो गया होगा। बट कुछ देर के बाद भूतों की नजर शंजू पर पड़ी और उस लड़की से कहने लगे तो तुम इंसानों को हमसे छुपा रही हो, हम गॉड ऑफ माउंटेन से तुम्हारी शिकायत करेंगे, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। आफ्टर दैट उस लड़की ने भूतों से फाइट करके सबको मार दिया था मगर अब शंजू भी काफी डरा हुआ है और बोला मेरा गोश्त बिल्कुल भी मजे का नहीं है, देखो मैं कितना दुबला पतला हूँ, तुम्हें खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इस पे वो लड़की बोली तुम कितना ज्यादा बोलते हो, कल सुबह होने से पहले पहले इस जंगल से निकल जाओ वरना तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। और शंजू कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, तुमने सुना नहीं वो तुम्हारी शिकायत गॉड ऑफ माउंटेन से कर देंगे। मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ मगर मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। फिर वो लड़की बोली तुम वो वाहिद इंसान हो जो मुझे देख पा रहा है, वैसे तो मैं एक फेरी हूँ जो इंसानों को नजर नहीं आती। आफ्टर दैट वो शंजू का और अपना हाथ एक रेड कलर के धागे से बांधकर उसे जंगल से बाहर लेकर जा रही थी और साथ ही बताती है डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद ये धागा खुद ब खुद गायब हो जाएगा। काफी चलने के बाद उनको बाहर जाने का रास्ता मिला जहाँ एक बस खड़ी थी। अब शंजू भी उस फेरी को अपने साथ जाने का कह रहा था मगर वो बोली इस जंगल से एक टाइम में सिर्फ एक शख्स ही बाहर जा सकता है, यही इस जंगल का रूल है। फिर शंजू थोड़ी देर के लिए तो सोचता रहा और फिर भागते हुए बस में चला गया और वो धागा भी खुद ब खुद गायब हो गया। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।